औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आतिफ मजीद, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मलक महबूब साहब। मलक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? ठीक है सर। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है आतिफ साहब, आपकी क्या हाल चाल है, कैसी है तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। सर, आप हमेशा बात करते हैं कि ईरान किंग बनने जा रहा है, बादशाह बनेगा, रूल करने जा रहा है। बड़े इस पे आर्टिकल भी लिखे गए हैं कि नई जो पावर है, सुपर पावर में अब ईरान का नाम भी आ रहा है, अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, फिर रशिया है, ईरान को भी लोग गिन रहे हैं। तो ये चार्ट में आपने हमेशा बताया कि ईरान का हॉरोस्कोप बड़ा पावरफुल है। इस वक्त की आज की अगर सिचुएशन देखें तो सूरत हाल आप हमें समझाएं, बताएं और ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा गाइड करें कि किस तरह ईरान बादशाह बनने जा रहा है। अच्छा, वो मैं आपके साथ चार्ट भी शेयर करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सी दफा आपको बताया है कि जुपिटर एक्सॉल्टेड फर्स्ट हाउस में बहुत जबरदस्त होता है। और जैसे अक्सर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो चार्ट में बड़ा इम्प्रेसिव होता है या उसकी वजह से इंसान या कोई मुल्क बहुत ऊपर तक तरक्की कर सकता है। तो मेरे ख्याल से सारे कॉम्बिनेशन एक तरफ, एक्सॉल्टेड जुपिटर असेंडेंट में होना एक तरफ। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि असेंडेंट का मतलब ये है कि वो आपका प्रेजेंटेशन है, जैसे बॉडी है, जैसे आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। उसके अंदर जुपिटर का होने का मतलब ये है कि आपके पास सौ सौ क्या हजार योग के बराबर एक प्लैनेट इतनी पावर दे रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकें इस तरह के ऐसे हालात हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर वो इतना ही सुपर पावर था तो खामनाई साहब की शहादत क्यों हुई और फिर ये इतना स्ट्रगल क्यों करता रहा? मैंने आपके नहीं दूसरे वीलॉग में एक दफा बताया था कि इसमें कोई शक नहीं है, आपके पास कितने भी किस्म के योग हों, कितने भी किस्म के कॉम्बिनेशन हो, टाइमिंग ऑफ उस योग के एक्टिव होने का बहुत फर्क और मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके नसीब में पैसा है, आपके नसीब में शादी है। अब पहले दिन या बच्चा पैदा होते ही अगर उसके ऐसे कॉम्बिनेशन हो तो लोग शादियां भी तय कर देते हैं कि मेरा बेटा आपका हुआ, आपकी बेटी मेरी हुई। वो एक पुराना जमाना था। लेकिन पैसा तो वो पीछे से लेके आ सकता है। लेकिन आम लोगों की बात करते हैं, जो आम लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमने देखा है उसके बावजूद बहुत से लोग आगे चल के बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ पा लेते हैं। क्यों पाते हैं? एक तो पक्की बात है, मेहनत होती है, डिटर्मिनेशन होती है, लेकिन उनकी लक भी उनको सपोर्ट कर रही होती है। जो टाइम उनको सपोर्ट कर रहा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो कॉम्बिनेशन बचपन से लेके पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगी का आधा हिस्सा गुर्बत में गुजार दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल है। कॉम्बिनेशन वो प्रेसिडेंसी के लेके बचपन से पैदा हुए थे, लेकिन बुढ़ापे में वो टाइम एक्टिव हुआ है जिसकी वजह से वो बुढ़ापे में जाके प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। तो टाइम ऑफ इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नो डाउट आपके पास जो भी कॉम्बिनेशन हो आपके स्टार्स में, टाइम ऑफ इवेंट इज द मेजर थिंग। कब वो इवेंट आ रहा है? अब मैं आपके साथ ईरान का जायचा अगर शेयर करता हूं तो आपको समझाऊंगा। आई बिलीव आपको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट भी पैदा हो और समझ में भी आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर चीज सितारों पे नहीं होती है। ये गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपके स्टार्स में क्या है या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि ये इस वक्त ईरान का जायचा है, मैं बहुत दफा शेयर कर चुका हूं आप लोगों के साथ। ईरान जो है जुपिटर की मेजर दशा में, जुपिटर की मेजर दशा में राहु की अंतर दशा से गुजर रहा है। ठीक है। अब जुपिटर के अंदर इनका जो नक्षत्र बैठा हुआ है जुपिटर, वो सैटर्न के अंदर है। सैटर्न इनका इतना अच्छा नहीं है, सैटर्न में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसलिए पहले इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट झेले हैं। अब लेकिन जुपिटर जो है इनको बहुत कुछ देने जाएगा। अब आप बोलेंगे क्यों अभी? अभी इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे, सबसे पहले ट्रांजिट में बताता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए। ट्रांजिट में जुपिटर इस वक्त आपके सामने ट्रांजिट कर रहा है इनके 12th हाउस से। ये देखें, साइन नंबर 3 जेमिनाई साइन से ट्रांजिट कर रहा है। और जैसे जैसे हम डेली बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको मंथली कर देता हूं, तो बाय जून ये जुपिटर जो 12th में था फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, अपने ही नेटल जुपिटर के ऊपर। तो ये इनका एक बेहतरीन टाइम होगा। और हर 12 साल बाद जुपिटर इधर से ट्रांजिट करता है। इस दफा बेहतरीन टाइम क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि जुपिटर अपने एक तो दशा में एक्टिव है, नंबर टू जुपिटर इनका ट्रांजिट में फर्स्ट हाउस से नेटल के ऊपर से ट्रांजिट करने वाला है, जो कि इनके लिए बेहतरीन होगा। बिल्कुल सही। ये बेहतरीन टाइम आप कह रहे हैं इनके लिए आ रहा है। जी। जून। सर ये जून में फिर ईरान की आप पावर कहाँ देखते हैं? एक महीना रह गया जून में, भी जून भी आ गया है। एक्चुअली अगर आप ये बोलें तो मेरे हिसाब से जो मेजर प्लैनेट होते हैं वो एक महीना पहले और एक महीने बाद तक असरात देना शुरू कर देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में ईरान अभी से ही पावरफुल हो चुका होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जून में एग्जैक्टली होगा, तो ऐसा नहीं है। जून से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसको अभी से ही एक पावर मिल रही है, एक डिटर्मिनेशन मिल रही है, और एक ऐसी चुनौती को वो अबूर करने वाले हैं जो इन्होंने शायद नहीं सोची होगी कब। क्योंकि इसमें मैंने जैसे बताया, इनकी काया पलटने वाली है। इनकी काया पलटने वाली है, और ये उस तरफ पहुंचे हुए हैं। एक जो छोटा सा मसला है, जुपिटर के साथ इस वक्त राहु जो है वो इनके 8 हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं होगा। तो राहु का टाइम अभी थोड़ा साथ में इनको डिस्टरबेंस देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आनंद फानंद सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नजर आती है मुझे। और बिल्कुल सही। इनके प्रोग्रेशन भी अच्छी होगी, और इनकी इनकम जो भी इनके वसाइल हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, अमेरिका ने अब जो अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर दिया है, क्या देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट फ्रीडम मामला को टफ करने जा रहा है? सर, मैंने बहुत दफा बताया है, जब आप मुझे लास्ट टाइम बोल रहे थे कि एग्रीमेंट होने वाला है, दोनों आ रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठक है, ये है वो है, तब मुझे सितारों में ऐसा कुछ नजर नहीं आ। और मैं बार बार एक बात कर रहा था कि मुझे ऐसा नजर नहीं आता। अगर ये हुआ भी तो ये एग्रीमेंट किसी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मुझे नहीं दिख रहा है। अब जो सिचुएशन है ग्राउंड रियलिटी में, ऑपरेशन फ्रीडम वॉट जो भी स्टार्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये कुछ भी नहीं कर सकते। जो एक खतरनाक तरीन टाइम था ईरान का, वो ऑलमोस्ट ओवर हुआ हुआ। तो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ भी ईरान के साथ अभी हो सकता है। हाँ, पानी में प्रॉब्लम जरूर नजर आती हैं, ये बढ़ेंगी। अब वो ऑपरेशन फ्रीडम मुझे नहीं पता लिटरली के वो क्या ऑपरेशन है, क्या उनके अहदाफ हैं, और वो किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पानी में इश्यूज हैं। पानी में इश्यूज रहेंगे भी सही। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जून से लेके अगले जून तक पानी के मसाइल मजीद बढ़ेंगे। इंडिया से भी पानी के मसाइल आ सकते हैं पाकिस्तान को? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं आपको यही बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में पानी को एक इशू की नजर से देखा जाएगा। अब कहीं पे पानी इतना ज्यादा आ जाएगा, कहीं पे मे बी पॉसिबल पानी की किल्लत हो जाए, पानी में वायरस आ जाना, पानी के अंदर कुछ जंग छिड़ जाना, ये सब चीजों की जो है इंडिकेशन नजर आ रही है मुझे। बिल्कुल सही। सर मगरबी बंगाल, बंगाल की बात करें तो इंडिया में मोदी जी की पार्टी वहां बहुत बेहतर पोजीशन दे गई है। मोदी जो, जिनके बारे में कहा जाता है बहुत वीक हो गए हैं, कांग्रेस से बड़ी गालियां उन्होंने पड़ी और बड़ा मामला, पाकिस्तान से बड़ी मार खाई, लेकिन ये इलेक्शन जीत जाना मोदी के हारोस्कोप को किस तरह इंडिकेट करता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट इलेक्शन जब भी है इनका, मुझे नहीं पता उसमें ये वापस सरवाइव करते हुए आएंगे। आई आई थिंक उसमें कोई वो भी है, क्या नाम है, लिमिटेशन भी है कि शायद 3 दफा से ज्यादा नहीं बन सकते। लेकिन अब मोदी साहब का, बल्कि साहब क्या, मोदी सांप जो है, यूं भी कहा जाए तो गलत नहीं है, उनका टाइम बहुत खराब शुरू हो गया। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब टाइम शुरू हो गया। आने वाले दिनों में इनके लिए मजीद मसाइल जो हैं बढ़ेंगे। और जिस तरह इनको पार्टी से गालियां पड़ी हैं, आवाम से भी पड़ने वाली हैं। ये जो टाइम शुरू होगा ना जून से लेकर नेक्स्ट जून का, इसके अंदर काफी हुकूमतों को आवाम से गालियां पड़ने वाली हैं। पैगाम क्या है? पैगाम यही है कि बस आप परेशान ना हो, अभी हालात बेहतर है, लेकिन महंगाई बढ़ने वाली है, पैसे को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना।
अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें। आतिफ नीतन मलक साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान। जिंदाबाद। बाय।